हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नरेंद्र है। वेलकम टू विद्यार्थी। आज मैं आपको वर्गमूल निकालने का एक आसान तरीका बताने जा रहा हूं, यानी स्क्वायर रूट निकालने का एक आसान ट्रिक बताने जा रहा हूं। ठीक है, पर इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वर्ग और वर्गमूल में अंतर क्या होता है, यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट में फर्क क्या होता है। ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि वर्ग एक ऐसी संख्या होती है जब किसी संख्या को उसी संख्या से दोबारा गुणा करा जाता है तो जो संख्या प्राप्त होती है हम उसको उसका वर्ग कहते हैं। ठीक है, जबकि वर्गमूल जो है बिल्कुल इसका उल्टा प्रोसेस है। वर्गमूल के अंदर जब कोई आपको एक वर्ग संख्या दे रखी होती है, ठीक है ना, जब कोई वर्ग संख्या दे रखी होती है तो जब आप उसका वर्गमूल निकालते हैं तो दोबारा से वही संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना। जैसे मैं समझाता हूं, एग्जाम्पल के आपको समझाता हूं। जैसे आपके सामने अगर आपको 8 का वर्ग दे रखा है, 8 का वर्ग निकालना है, सॉरी, तो वो आपको क्या बनेगा, 64 बन जाएगा। ठीक है ना। और जब हम इसके फिर 64 का वर्गमूल निकालेंगे, ये वर्ग संख्या है, अगर हम इसका क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो पुनः आपको क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। तो ये किस तरीके से 8 बनता है ये आपको पता होना चाहिए। आपने बचपन में सीखा था, अपनी बचपन में अपनी छोटी क्लास में पढ़ा था, तो आज हम दोबारा से इसको रिकॉल करेंगे, दोबारा से इसको याद करेंगे। तो सरकारी एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम में इसके ऊपर आधारित क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल जो है वो 484 है, तो उसकी साइड कितनी होगी। ठीक है ना। अगर एक स्क्वायर है, उसका जो एरिया है वो 484 है, तो उसकी साइड कितनी होगी, तो उसको भी आप इसी तरीके से निकालेंगे, वर्गमूल करके निकालेंगे। तो मैं आपको एक पुराना तरीके से करके दिखाऊंगा जो आपको पता होना चाहिए, जो आपने बचपन में सीखा था। ठीक है ना, आपको याद आ जाएगा। तो जो है आपके सामने ये वर्ग हो गया, आपके सामने ये वर्ग है, इसका एरिया क्या है, 484। ठीक है ना, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। और आपको इसकी साइड आपको पता लगानी है। ठीक है ना, इसकी साइड पता लगानी है। तो इसको निकालने के लिए इसका एक फॉर्मूला हुआ करता था, आपको याद होगा बचपन में, जो था क्षेत्रफल जो था इक्वल टू भुजा का वर्ग। जो क्षेत्रफल जो होता है वो भुजा का वर्ग होता है, यानी जो एरिया है, एरिया जो है वो साइड स्क्वायर होता है। ठीक है, साइड स्क्वायर। तो यहां पे आपको एरिया तो दे रखा है 484, ठीक है ना, और आपको साइड ही नहीं पता, तो आपको साइड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके स्क्वायर को भगाने के लिए इसका स्क्वायर रूट यानी इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो जो ए होगा वो क्या होगा, 484 का वर्गमूल। ठीक है ना। तो आपको क्या करना था, आपको याद आ रहा होगा, इसको करने के लिए आप क्या करते थे, इसका एक लघुत्तम विधि का इस्तेमाल करते थे जिसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको याद होगा, 2 इसको भाग करते थे इस तरह से, फिर 2 लेते थे, 1 2 1, फिर आपका 11 आ जाता था, और उसके बाद ये 11 से 1 आ जाता। तो याद होगा आपको कि आप जोड़े बनाया करते थे। ठीक है, इसके जोड़े बनते थे आपके 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11, तो ये 2 2 और एक जोड़े बने तो 2 गुणा 11। तो साइड क्या बना आपका, जो भुजा बनी आपकी 22 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो ये आपको याद आ रहा होगा, आपको ऐसा प्रोसेस, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको डेफिनेटली ऐसे नहीं करना, आपको एक शॉर्ट तरीका करना पड़ेगा जो मैं आपको बताऊंगा। ऐसे प्रकार के क्वेश्चन आप केवल कुछ ही सेकंड यानी 2 या 3 सेकंड में कर पाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम नए तरीके से। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको वर्गमूल निकालने का तरीका बताने जा रहा हूं, यानी स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक बताने जा रहा हूं। ठीक है, पर इससे पहले कि ये मेथड बताऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आज हम जो वर्गमूल निकालने वाले हैं वो जो है वो पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल निकालने जा रहे हैं। ठीक है ना, पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूर्ण वर्ग क्या होती है, जैसे 64 हो गया, 25 हो गया, 16 हो गया, क्योंकि इनके जो वर्गमूल होते हैं वो एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है ना। ओके, यानी हम जो स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हैं वो एक परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर का स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा, जैसे 64 का वर्गमूल होता है 8 होता है। ठीक है ना। जैसे 25 का वर्गमूल होता है 5 होता है। ठीक है ना। जैसे 16 का वर्गमूल क्या होगा आपका, 4 हो जाएगा। पर अगर मैं यूं बोलूं कि भाई 20 का वर्गमूल क्या होता है, ठीक है ना, 20 का वर्गमूल क्या होगा, तो 20 का वर्गमूल जो है एक पूर्ण संख्या नहीं होगा, क्योंकि 20 खुद एक पूर्ण वर्ग नहीं है। तो जो संख्याएं पूर्ण वर्ग होती है उन्हीं का पूर्ण संख्याएं वर्गमूल होती हैं। ठीक है ना। ओके, तो ये है आपके सामने। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो मेथड है, इसको हम कहते हैं असम्पशन मेथड। ठीक है, ये असम्पशन मेथड कहलाता है। इसके अंदर हम अनुमान करके इसका आंसर निकाल लेते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, तो मैंने आपके लिए पहले से ही एक तालिका बना के रखी है, टेबल बना के रखी है, ठीक है ना, जिसके अंदर लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, जो कि बाकी सबके नंबर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और बाकी जो है ये वर्ग संख्याएं हैं और ये वर्गमूल का इनकी इकाई अंक है, ये वर्गमूल का इनका इकाई अंक है। दरअसल इकाई क्या है, क्योंकि सिंगल डिजिट है तो इसका इकाई अंक एक ही अंक है फिलहाल, ठीक है ना। तो इससे आपको एक पैटर्न पता लगेगा, मैं आपको जो बताने वाला हूं, ठीक है ना। ये क्या है, इनका वर्गमूल। तो जैसे अगर ये 25 है तो 25 का 5 कैसे है, दरअसल हमने क्या करा है, ये 25 का वर्गमूल का आंसर जो है ये 5 आता है, ठीक है ना। ओके, अब इस पैटर्न से आपको एक बात समझ में आती है, ठीक है, वो क्या आती है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है, ठीक है ना, कोई भी नंबर है आपके सामने, ठीक है, उसके पीछे अगर 5 लिखा है, अगर उसके पीछे क्या लिखा है, 5 लिखा है, तो उसके वर्गमूल का जो इकाई अंक होगा, उसके जो वर्गमूल का जो इकाई अंक होगा, उसका आंसर, उसका इकाई अंक 5 होगा। ये बात समझ में आई आपको नहीं आई? क्योंकि देखो ये 25 दिख रहा है ना, इसके पास 5 बन रहा है आपके सामने, ठीक है। ओके, बात समझ में आई आपको नहीं कि 25 क्या, जो अगर जो वर्ग संख्या होगी तो उसका जो इकाई अंक होगा उसका क्या होगा, वर्गमूल का जो इकाई अंक होगा उसका 5 होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई वर्ग संख्या, ठीक है ना, वर्ग संख्या जो स्क्वायर नंबर है जो 0 पे समाप्त होगा, तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपको डॉट इसलिए बना रहा हूं क्योंकि जो वर्गमूल जो जिसका हम निकालते हैं, तो वर्गमूल जो होता है वो छोटी संख्या होती है, जो जिसका वर्ग निकालती है, बड़ी संख्या होती है, छोटी संख्या होती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं जरा ध्यान देना इसके अंदर, आप अगर कोई वर्ग संख्या 4 पे खत्म होती है, किस पे खत्म होती है, 4 पे खत्म होती है, तो इसमें आपको एक थोड़ा सा डाउट रहेगा कि जो 4 पे खत्म होने वाले जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, देखिए उसका जो यूनिट डिजिट है, उसका जो इकाई अंक है उसके वर्गमूल का, वो 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। दिख रहा है आपको, ये 4 पे 2 भी आ सकता है और ये 64 भी जो है 8 है। तो जिसके अंत में 4 है, जिस पूर्ण वर्ग की, तो उसका वर्गमूल जो है उसका इकाई अंक 8 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। समझ गए, नहीं समझ गए? ओके, तो इसके अंदर मैं बताऊंगा कि बाद में कि कौन सा आएगा, 2 आएगा या 8 आएगा, वो बात की बात है, पहले आप ये समझ लीजिए, ठीक है ना। और दूसरा समझिए जरा, ये है अगर कोई वर्ग संख्या जो है जिसके पीछे अगर 6 लिखा है, क्या लिखा है, 6 लिखा है, तो उसमें भी आपको 2 अंक आने की संभावना होती है, उसके मूल अंक में, मतलब उसके इकाई अंक में, ठीक है ना, वर्गमूल के इकाई अंक में 2 अंक आने की संभावना होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है 4 और दूसरी होती है 6। आप देख रहे हैं कि जो 36 है उसमें 6 आ रहा है और जो 16 है उसमें भी 4 आ रहा है। तो देखो ये 6 है ना, तो इसके इकाई अंक क्या आ सकता है वर्गमूल में, 4 और 6 आ सकता है। समझ गए? अच्छा जी, और अगर मैं यूं बोलूं कि किसी के पीछे अगर मान लीजिए 9 है, किसी वर्ग के अंदर, ठीक है ना, वर्ग संख्या के अंदर जो उसका अंतिम नंबर है वो अगर 9 है, तो इस केस में जो उसके वर्गमूल का जो इकाई अंक होगा वो क्या हो सकता है, या तो 3 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, 7 हो सकता है। देख रहे होंगे 9 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 आ रहा है और 9 पर यहाँ पे 3 भी है। दिख रहा है आपको? सही है। और एक लास्ट, अगर किसी वर्ग संख्या जो कि 1 पे समाप्त होती है, किस पे समाप्त होती है, 1 पर समाप्त होती है, तो उसके वर्गमूल का जो इकाई अंक है वो या तो 1 ही हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। देखिए, तो 1 के लिए भी 1 आता है और 9 के लिए भी आ गया, 9 के लिए भी 1 होता है, 9 के लिए भी 1 आता है। दिख रहा है आपको? समझ गए, नहीं समझ गए? ठीक है, 9 के लिए भी 1 आता है और 1 के लिए भी 1 आता है। ओके, तो इस बात को अगर आप ध्यान रखेंगे तो हम अपनी अनुमानित विधि जो है बड़े आराम से कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम पहला एग्जांपल लेते हैं। 841। ठीक है, 841 लेते हैं। ठीक है, अब ये 841 के अंदर जो पहले ये जो 2 डिजिट होते हैं, इनसे आपको पता लगता है इसके वर्गमूल का इकाई अंक।
ठीक है ना, इसके वर्गमूल का इकाई अंक, जैसा कि मैंने पीछे बताया था। तो अगर याद होगा जहां पे मैंने 1 लिखा था, तो जो वर्ग संख्या 1 पर समाप्त होती है उसके वर्गमूल का इकाई अंक जो हो सकता है वो या तो 9 हो सकता था या 1 हो सकता था, ठीक है ना। तो इसका अंक या तो 9 हो सकता था इकाई अंक में इसके वर्गमूल का, या फिर हो सकता था 1। सही है, 9 हो सकता था या 1 हो सकता है। ओके, अब हमें क्या पता कि 1 होगा या 9 होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा जो स्टेप होता है वो देखते हैं कि आगे वाला जो नंबर है ये वाला, ये किन दो स्क्वायर्ड नंबरों के बीच में आ रहा है, किन दो वर्ग संख्याओं के बीच में आ रहा है। तो अगर मैं देखता हूं 2 का वर्ग करूं, क्या करूं मैं, 2 का वर्ग करूं, तो 2 का वर्ग आएगा 4 और 3 का वर्ग करेंगे तो आएगा आपका 9। तो तुम्हें दिख रहा है कि जो 8 जो है वो 4 और 9 के बीच में आ रहा है, ठीक है ना। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो हमें केवल छोटा नंबर ही लेना होता है, ठीक है ना। तो यानी जो दूसरा नंबर होगा ना, जो दहाई का अंक होगा, जो उसका जो 10th डिजिट होगा, वो 3 नहीं, छोटा नंबर लेना है आपको 2। तो वो 2 यहां पे भी लिखते हैं और यहां पे भी लिखते हैं, परंतु हमें ये तो नहीं पता ना कि 9 आएगा या 1 आएगा, ठीक है ना। अभी भी कंफ्यूजन है कि ये 29 होगा या 21 होगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो इसका जवाब जो है कैसे पता लगता है, हम क्या करते हैं, ये 2 और 3 को क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 2 और 3 को जब हम गुणा करेंगे तो मिलेगा आपको आंसर, क्या मिलेगा, 6। सही है, 6 मिल गया। तो जो अब देखते हैं कि जो 6 जो ये नंबर है और ये 8 नंबर है, दिख रहा है आपको। अगर ये जो नंबर 8 जो है वर्गमूल के अंदर का, ये अगर बड़ा है और ये छोटा है, तो इसका मतलब बड़ी संख्या काउंट होगी, ठीक है ना। यानी 29 जो है इसका वर्गमूल है। अगर कुछ अगर कभी ऐसा होता है कि इसका गुणनफल जो है इससे बड़ा होता, तो हम यानी ये संख्या छोटी होती है अगर, ठीक है ना, तो हम ये वाला लिखते हैं आंसर। अभी क्या है, इसमें 8 जो है वो 6 से बड़ा है, तो ये बड़ी संख्या मिली है हमने, ठीक है। ये मेथड समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 43, 56, ठीक है। चलिए अब हम इसका अगर वर्गमूल निकालते हैं तो इसमें भी हमने वही करना है, हमने ये लास्ट के 2 डिजिट ले लिए, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता लगेगा, वर्गमूल का यूनिट डिजिट यानी वर्गमूल का इकाई अंक पता लगेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये 6 पर खत्म हो रहा है, तो आपको याद होगा जो मैंने पीछे बताया था, 6 पर खत्म होने वाले नंबर ये, ठीक है ना, 6 पर खत्म होने वाला नंबर ये है ना। तो इसका मतलब इसका जो वर्गमूल का जो इकाई अंक होगा वो 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, दिख रहा है आपको, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दोनों में, एक बार 4 भी लिख दिया, दूसरी जगह 6 भी लिख दिया। मुझे नहीं पता 4 आएगा या 6 आएगा, ठीक है ना। तो चलो दोनों लिख दिया हमने यहाँ पे। अब उसके बाद क्या था कि जो आगे जो नंबर जो अगर 43 है 43 है, ये देखना है कि किन दो स्क्वायर नंबरों के बीच में, किन दो वर्ग संख्याओं के बीच में आता है। तो जो 43 है वो 6 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 36 हो गया, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया आपका, 49 हो गया। तो आपको दिख रहा है ये 43 जो है इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है ना। और आपको पता है कि इस केस में हमें किसको लेना होता है, छोटे नंबर को लेना होता है। तो यानी हमें 6 को लेना है, तो इन दोनों जगह में मैं क्या डाल दूंगा, 6 डाल दूंगा, ठीक है। ओके, अभी भी नहीं पता कि 64 होगा या 66 होगा, तो हमने कैसे पता लगाना होता है, इस 6 को 7 से गुणा कर लेते हैं, तो 6 सत्ते 42, ठीक है ना। तो देखिए अब ये नंबर जो है ये 42 से बड़ा है, ठीक है ना। ये नंबर जो है 42 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा, बड़ी संख्या आएगी, यानी बड़ी संख्या मतलब 66 आएगा इसका आंसर। ये बात समझ में आई आपको नहीं, ओके, ठीक है। कितना आसान समझ में आ गया आपको। चलिए अब एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा और बड़ा लेते हैं, बहुत आसान है। एक एग्जांपल लेते हैं 8649, 8649, ठीक है। हमने 8649 नंबर लिया, अगेन हमने लास्ट के 2 नंबर लिए, ठीक है। इस लास्ट के 2 नंबरों के अंदर हमने देखा कि जो नंबर जो है वो 9 है, ठीक है ना। वर्ग जो है आपका जो पूर्ण वर्ग वाली संख्या के पीछे क्या लिखा है, 9 लिखा है। तो आपको पता होगा कि जो 9 पे खत्म होते हैं, जैसे ये 9 पे खत्म हो रहा है और ये 9 पे खत्म हो रहा है, तो इसका जो वर्गमूल का जो यूनिट डिजिट है, वर्गमूल का जो इकाई अंक होगा, या तो 3 होगा या 7 होगा, या तो 3 होगा या फिर क्या होगा आपका 7 होगा, हमें नहीं पता, ठीक है।
तो अब दूसरा अंक जो होगा वो ये देखेंगे ये 86। तो ये 86 जो है किन दो वर्ग संख्याओं के बीच में आता है, ठीक है। तो ये आता है, देखिए 9 का वर्ग कितना होता है 81, ठीक है, और 10 का वर्ग कितना आता है 100। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें कौन सा नंबर लेना है, 9 लेना है, ठीक है ना, क्योंकि 9 जो है वो छोटा है, 86 जो है दोनों के बीच में आ रहा है, तो 9 जो है वो छोटा है ना, तो दोनों जगह हमने क्या लगा दिया 9 लगा दिया, ठीक है ना। अब हमें समझ नहीं आ रहा कि 93 होगा या 97 होगा, तो उसका वही तरीका, हम 9 को 10 से गुणा कर देते हैं, तो आंसर बना आपका 90 बना। अब देखते हैं ये 86 बड़ा है 90 बड़ा है, ये छोटा है, ये छोटा है, तो इसका मतलब छोटा वाला आंसर आएगा, क्या आएगा आपका छोटा वाला, क्योंकि ये 86 बड़ा है तो आपका ये 93 जो है आपका छोटा वाला आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आया आपको, नहीं आया? ओके, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं आप। 125 44, ठीक है ना। अब देखिए काफी बड़ा नंबर आ गया आपके सामने, देखो कितने बड़े बड़े आंसर्स आप बड़े आसानी से निकाल पा रहे हैं, ठीक है ना। इसके अंदर में भी आप क्या करते हैं, ये लास्ट के 2 नंबर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं कि ये जो डिजिट है इसका 4 है, आपको पता है ये 4 इसमें और इसमें आ रहा है, तो यानी इसके वर्गमूल का जो यूनिट डिजिट होगा वो या तो 2 होगा या फिर वो 8 होगा, यानी 2 यहां पे लिख दिया मैंने और 8 मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है, दिख रहा है आपको? ओके, अब फिर क्या करना है, ये 125 दिख रहा है आपको सामने, ठीक है ना। अब ये देखना है कि ये 125 किन दो वर्गों के बीच में आ रहा है, ठीक है ना। अगर मैं क्या करता हूं 11 का वर्ग लेता हूं, क्या लेता हूं मैं 11 का वर्ग लेता हूं, तो क्या बनेगा आपका 121 आता है, ठीक है। और मैं 12 का वर्ग लेता हूं तो मिलेगा मुझे 144, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि 125 जब इनके बीच में आ रहा है तो छोटा नंबर कौन सा है, 11 नंबर है, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, इस 11 को इसके आगे लिख देना है, दोनों के क्या लिख देना आपको 11। तो जो इसका इस का जो वर्गमूल होगा या तो 112 होगा या 118 होगा। कैसे पता लगेगा कि 112 118 होगा, वही चीज हमें इसको क्या कर देना, आपकी बारी 11 को 12 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 132 आ रहा है, कितना आ रहा है 132, ठीक है ना। तो 132 और 125 में 125 छोटा है, तो इसका मतलब छोटे नंबर आएगा, काउंट करेंगे ये वाला नहीं, ये वाला नंबर आएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको, सही है। तो होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।